बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बुक फील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी और चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ को हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 12 और टॉपिक आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस, और दूसरा जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। पहले टॉपिक में हम वायरस की क्लासेस डिस्कस करेंगे और दूसरा जो टॉपिक है उसमें हम बैक्टीरियोफेज वायरस जो है उसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है। आपकी बुक में स्ट्रक्चर ऑफ वायरस वाला जो पेज है वहाँ पे येलो बॉक्स में दिया गया है और उसको हम नाम देते हैं प्रियॉन्स का। प्रियॉन्स जो है ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं और रिसेंटली ये डिस्कवर हुए हैं 1983 में, और सबसे कम अभी तक इनको समझा गया है, इन पे स्टडी की गई है। लेकिन ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोटीन पे मुश्तमिल हैं, यानी प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, और ये वाली प्रोटीन जो है ये इन्फेक्शियस प्रोटीन है। इन्फेक्शियस हम उसको कहते हैं डिजीज कॉजिंग को, पैथोजेनिक को। यानी प्रियॉन्स की जो प्रोटीन है वो अगर किसी ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करते हैं तो उसके अंदर डिजीज का बायस बनते हैं। अब इनकी नेचर कंट्रोवर्सल है, बहुत सारी अजीबो गरीब है। कैसे? अभी तक हमने जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़े हैं उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस या डीएनए होता है, लेकिन और वायरस हमने पढ़े, इनका जेनेटिक मटेरियल भी डीएनए या आरएनए के अंदर प्रेजेंट है। और वायरस जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, एक प्रोटीन और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। लेकिन प्रियॉन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, और इस प्रोटीन के अंदर वो तमाम इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है जो कि प्रियॉन्स की रेप्लिकेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती है। दे आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ओनली दैट कंटेन इंफॉर्मेशन दैट कोड फॉर देयर ओन रेप्लिकेशन। ऑल अदर ऑर्गेनिज्म कंटेन देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म उनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, यानी डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होती है। Prions are responsible for mad cow infection and mysterious brain infection in man. Prions जो हैं ये काउ के अंदर मैडनेस का, पागल होने का, ब्रेन के फंक्शन जो है वो डैमेज होने का बायस बनती है। और इसी तरह मैन के अंदर भी ये ब्रेन के फंक्शंस को क्या करता है, डैमेज करता है। मिस्टीरियस ब्रेन, अजीबोगरीब किस्म की ब्रेन की बीमारी जो है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यह बेटा शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंस पूछा जाता है बिटवीन वेरियॉन्स, उसमें वायरस की डेफिनेशन आप लिखेंगे, और प्रियॉन्स। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, या वैसे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्राइब अबाउट प्रियॉन्स। तो ये एमसीक्यू भी आप बता सकते हैं, 1983 में इनको डिस्कवर किया गया था। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, और ये भी एमसीक्यू आ सकता है। इसके अलावा ये डिजीज़ जो है ये भी एमसीक्यू में आ सकती है। उसके बाद हमारे पास है जी क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरस जो है इनको दो बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं। पहली जो बेस है उसको हम नाम देते हैं मार्फोलॉजी, और मार्फोलॉजी का आपको पता है स्ट्रक्चर, फॉर्म या शेप। और दूसरी जो बेस जिस पे हम वायरस को डिवाइड करते हैं वो है न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले हम वायरस को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लिक एसिड या ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेनेटिक मटीरियल। जेनेटिक मटेरियल की बेस पे वायरस जो है इनकी टू टाइप्स हैं। पहली टाइप जो है उसको हम डीएनए वायरस का नाम देते हैं, और दूसरी टाइप जो है उसको हम आरएनए वायरस का नाम देते हैं। ऐसे वायरस जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड डीएनए है उन वायरस को हम डीएनए वायरस कहते हैं, और ऐसे वायरस जिनका न्यूक्लिक एसिड आरएनए है उनको हम आरएनए वायरस का नाम देते हैं। और नेकेड और इन्वेलप्ड हम पहले डिस्कस कर चुके। अगर वायरस के बाहर होस्ट सेल की मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो वो वायरस क्या कहलाते हैं, इन्वेलप्ड या कम्प्लेक्स वायरस कहलाते हैं। अगर वायरस के बाहर होस्ट सेल की सेल मेम्ब्रेन नहीं है तो उन वायरसेस को हम नाम देते हैं नेकेड वायरसेस। तो ये टू क्लासेस हैं जी ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। फर्दर ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, शेप के लिहाज से हम वायरस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। पहली जो क्लास है उसको हम नाम देते हैं रॉड शेप वायरस, दूसरी जो क्लास है उसको हम नाम देते हैं स्फेरिकल शेप वायरस, और तीसरी जो क्लास है उसको हम नाम देते हैं टेडपोल शेप वायरस।
रॉड शेप वायरस, रॉड लाइक होते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टोबैको के अंदर जो डिजीज प्रोड्यूस करता है वायरस, उसकी शक्ल कैसी होती है, रॉड शेप। इसके अलावा पोलियो वायरस जो है ये स्फेरिकल गोल होता है, सर्कुलर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और टेडपोल, असल में टेडपोल कहाँ से नाम लिया गया है, फ्रॉग जो है इसका लार्वा होता है। आपने अक्सर पानी की जो नालियाँ होती हैं छोटी छोटी देहात में, वहाँ पे मछली की तरह एक छोटे से ऑर्गेनिज्म को आपने मूव करते हुए देखा होगा, जिसकी टेल भी होती है, पूंछ भी होती है। वो असल में मछली नहीं होती, वो असल में छोटी फ्रॉग होती है। फ्रॉग जो है वो डिवेल्प कर रहा होता है, डेवलपिंग स्टेज पे होता है, और उसको हम नाम देते हैं टेडपोल। और जो तीसरी क्लास है वायरस की, वो टेडपोल कहलाती है। क्यों? क्योंकि इनकी शेप जो है वो टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग से मिलती है, इस वजह से इनको टेडपोल लाइक कहते हैं। और बैक्टीरियोफेज वायरस, बैक्टीरियो मीन बैक्टीरिया, फेज मीन ईटर, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को ईट करते हों, बैक्टीरिया की लाइसिस करते हों, बैक्टीरिया को ब्रेक करते हों, बैक्टीरिया को डिसऑर्गेनाइज करते हों, उन वायरसेस को हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज वायरसेस। तो ये थी बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल, या डिस्क्राइब क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आप लिखेंगे। इसके अलावा एमसीक्यू आ सकते हैं, टीएमवी की शेप कैसी होती है, रॉड शेप, ये एमसीक्यू है। इसके अलावा स्फेरिकल शेप कौन से होते हैं, पोलियो, टीएमवी या बैक्टीरियोफेज, तो इसका आंसर पोलियो वायरस होगा। और टेडपोल लाइक शेप किसकी होती है, बैक्टीरियोफेज वायरस की। नेक्स्ट हमारे पास है जी लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज, लेकिन इसमें सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज को डिस्कस करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज जो है वो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज को डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम बैक्टीरियोफेज वायरस जो है इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें। बैक्टीरियोफेज नाम से जाहिर होता है बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया को खा जाने वाला वायरस जो है इसको हम नाम देते हैं बैक्टीरियोफेज। कौन से बैक्टीरिया को ये ईट करता है, एस्चर्शिया कोलाई, या इसको ई कोलाई का नाम भी देते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया जो है उसको खा जाता है ये वायरस, और ये बैक्टीरियोफेज कहलाता है। और फेजिस का मतलब भी वायरस कहलाता है। ऑफ दीज द बेस्ट नाउन फेजेस आर टी फेज, यानी इस एस्चर्शिया कोलाई को खाने वाले जो बैक्टीरिया हैं उनमें सबसे ज्यादा जिसके बारे में जाना जाता है वो टी फेज, टी फॉर टाइप है। और टी फेजेस के अंदर भी T2 फेज और T4 फेज जो हैं आर मेनली यूज्ड इन फेज स्टडी, इनको वायरस की स्टडी में इस्तेमाल किया जाता है। द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ T4 स्टडीड विद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी रिजेंबल दैट ऑफ टेडपोल। जब T4 बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर स्टडी किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए, तो इसका स्ट्रक्चर किससे मैच करता था, टेडपोल से मैच करता था। और टेडपोल की ये खासियत है कि ये दो चीज़ों पर मुश्तमिल करता है, एक हेड होता है और दूसरा जो है वो क्या होता है, टेल होता है। यहाँ पे आप डायग्राम में देख भी सकते हैं, ये वाला रीजन जो है इस रीजन को हम नाम देते हैं हेड का, और नीचे वाला रीजन, ये सारे का सारा रीजन जो है ये क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। तो ये है टेडपोल वायरस की शेप। और हेड को अगर हम डिस्कस करें, द हेड इज एलोंगेटेड, लंबा, पायरामाइड, पायरामिडल कहते हैं हैविंग टू ट्राइंगल शेप, जिसकी ट्राइंगुलर शेप हो विद कॉमन बेस, या हेक्सागोनल भी हो सकती है। हेक्सा का मतलब है 6, गोनल का मतलब है साइड्स या कॉर्नर, या प्रिज्म शेप भी हो सकती है। प्रिज्म के बारे में आप कह सकते हैं ये वाली शेप जो है इसको हम नाम देते हैं प्रिज्म शेप का नाम देते हैं। स्ट्रक्चर टू विच स्ट्रेट टेल इज अटैच, और इस हेड के साथ सीधी लंबी जो है वो क्या अटैच होती है, टेल अटैच होती है। विद इन द हेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, और हेड है जो है उसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल जो कि डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप इस चीज़ को भी क्लेरिफाई कर सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस जो है ये किस क्लास से बिलोंग करता है, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए वायरस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज जो है ये डीएनए वायरस कहलाता है। टेल इज मोर कम्प्लेक्स, यहाँ पे मिस हो गया है, आप यहाँ पे लिख लेंगे टेल, यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं, टेल इज मोर कम्प्लेक्स देन हेड, हेड से टेल ज्यादा कम्प्लेक्स है। क्यों? क्योंकि
जो टेल है उसके अंदर 2 काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं। एक जो है उसको हम इनर कोर या इनर ट्यूब का नाम देते हैं और दूसरी जो है उसको हम नाम देते हैं शीथ का। जो इनर साइड पे प्रेजेंट है वो इनर ट्यूब या इनर कोर कहलाती है और जो आउटर साइड पे प्रेजेंट है उसको हम शीथ का नाम देते हैं। शीथ मेड अप ऑफ अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो व्हाइट कलर की आपको नजर आ रही है इसको हम इनर कोर या इनर ट्यूब का नाम देते हैं और इसके बाहर जो ब्लैक कलर की स्पाइरल शेप आपको नजर आ रही है इसको हम शीथ का नाम देते हैं। यहाँ पे देखें सिर्फ बाहर से शीथ नजर आ रही है, अंदर वाला जो ट्यूब है वो नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम इनर ट्यूब या इनर कोर का नाम देते हैं। उसके बाद ऑन वन साइड ऑफ शीथ इज कॉलर। कॉलर जो है वो शीथ की एक साइड पे प्रेजेंट होता है और शीथ की दूसरी साइड पे एंड प्लेट प्रेजेंट होती है और उस एंड प्लेट्स के साथ शॉर्ट फाइबर्स धागे नुमा स्ट्रक्चर अटैच होते हैं जिनको हम 6 टेल फाइबर्स का नाम भी देते हैं आर अटैच। और टेल फाइबर्स का फंक्शन क्या है कि ये बैक्टीरियोफेज वायरस को एस्चेरिशिया कोलाई के साथ अटैच करवाने के लिए क्या किए जाते हैं, इनकी मदद ली जाती है। द वॉल्यूम ऑफ फेज इज अबाउट 1/1000 ऑफ होस्ट। और ये इतने छोटे हैं बैक्टीरियोफेज वायरस के अगर इनका साइज या वॉल्यूम देखा जाए तो ये 1000वां हिस्सा जो है ये किसका होते हैं, होस्ट का। 1/1000 को हम 1000वां हिस्सा कह सकते हैं ऑफ होस्ट। इसके अलावा यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये इसका हेड है, नीचे वाला जो है ये टेल है। तो आप यहाँ पे देख लें ये हेड जो कि पायरामिडल या ट्राइंगुलर शेप है, ये दरमियान वाला स्ट्रक्चर जो है ये कॉलर कहलाता है जो कि शीथ की एक साइड पे प्रेजेंट है और शीथ की दूसरी साइड पे बेस प्लेट प्रेजेंट है जिसके साथ लॉन्ग टेल फाइबर्स और ये 6 होते हैं। याद रखिएगा, आप इसकी डायग्राम खुद भी ड्रा करेंगे, बहुत आसान है। पहले ये ट्राइंगुलर शेप, फिर ये स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, दरमियान में कॉलर, ये शीथ है, बेस प्लेट और बेस प्लेट के साथ ये टेल फाइबर्स अटैच हैं जो कि 6 होते हैं तादाद में। तो ये है जी स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।